शरीर का जन्म अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में हुआ था। अच्छा, और स्टडी के लिए हम भारत में आए और भारत से फिर हम लंदन गए। और लंदन में जब हम थे तो हमको अंदर से ऐसे लगता था, क्योंकि उसी समय हम पेरेंट्स के साथ रहते थे, परिवार में मदर फादर के साथ रहते थे, तो अंदर से एक संकल्प आता था कि जैसे विदेशी बहन लोग का लंदन में शक्ति भवन था, तो सब बहनें साथ में रहते थे, तो कभी भी भारतीय बहनों का ऐसे मौका नहीं मिलता था, क्योंकि जब तक पेरेंट्स छुट्टी न देवे तब तक हम घर से बाहर नहीं जा सकते थे। तो हमने ये संकल्प किया, हम थोड़ी बहनों ने इकट्ठे होके कहा कि हम दादी के पास जाके कहे कि हम एक मम्मा भवन बनावे। तो मैंने कहा मैं नहीं बोलूँगी, आप लोग जाओ और दादी को ये बताओ। तो दादी ने कहा जिसने ये प्लान बनाया ने उसको बुलाओ। तो मैं गई तो दादी ने कहा आपको जाना है अमेरिका। तो उसी समय अंदर से लगता था कि हमने अफ्रीका छोड़ा, इंडिया छोड़ा, मीन्स लंदन छोड़ा, तो कब तक सेटल होंगे। पर दादी का कहना माना, एक ही शब्द दादी ने हम बहनों को अंडरलाइन कराया था कि हाँ जी। दूसरा कोई शब्द ना जी तो कहना ही नहीं होता था। भले घर में कोई बाबा के ज्ञान में नहीं चलते थे, मगर दादी का कहना माना, बाबा का कहना ये बहुत ही पाठ पक्का था, तो हाँ जी कहा। इस कारण दादी ने अमेरिका भेजा। और जब हमें प्लेन में बैठे उसी समय बहुत सारी माया का जैसे तूफान आने लगा, क्योंकि घर में थे तो कोई दूसरा कामकाज नहीं करना मौका मिलता था। सेंटर में आए तो भी बहुत इतना सारा कोई ऐसा सेवा नहीं था, क्योंकि बड़ी बहनें थी। तो फिर हमने कहा कि हमको तो बहुत सारी लंबी लिस्ट थी कि ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता है। फिर संकल्प आया कि कौन भेज रहा है, तो बाबा भेज रहा है। तो जैसे ही संकल्प आया कि बाबा भेज रहा है तो मैं क्यों चिंता करूं, तो एक सेकंड में बहुत ही जैसे अंदर से हल्कापन का अनुभव हुआ। और जब अमेरिका पहले न्यूयॉर्क में जाना हुआ, किसी को भी नहीं जानते कि कौन वहाँ बहन है, कोई नहीं, बाबा ने वहाँ सेवा के लिए भेजा। तो उसी समय दादी गुलजार जी के निमित्त मुझे वहाँ अमेरिका में जाना हुआ। तो मोहिनी दीदी ने उस समय कहा कि आपको ब्रह्मा भोजन बनाना है, और कभी भी लाइफ में बनाया नहीं था, क्योंकि मौका ही हमको चांस नहीं मिला था। पर 2 माताएं हमको कहा कि ये 2 माताएं मैं आपको देती हूँ, आप ब्रह्मा भोजन बनाना। तो बाबा ने हाँ जी का तो कह दिया। फिर बाबा को कहा बाबा अभी आपको जो भी कराना है आप कराए। कभी क्या होता है, माताएं बहुत एक्सपर्ट होती है खाना बनाने में, पर जब सेंटर पे आते हैं तो घबराहट होती है, पता नहीं अच्छा बनेगा या अच्छा नहीं बनेगा। तो मैंने ये हमेशा मैं नोटिस करती थी, तो मेरे में हिम्मत थी, तो मैंने कहा चलो हम आज ऐसे बाबा की याद भरी प्यार से हम ब्रह्मा भोजन बनाए, ताकि सभी बाबा के बच्चे जो भी खाए उसको एकदम शांति का अनुभव हुए। ऐसे करके जैसे टाइम चला गया, पता भी नहीं चला कि मुझे नहीं आता था। मदरों को उमंग उत्साह देकर वो भी पार्ट पूरा हुआ। फिर अचानक मेरे को दादी ने लॉस एंजल्स भेजा। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो बहन ने कहा कि आपको हिंदी मुरली पढ़नी है। तो उसी समय हिंदी भी इतनी नहीं आती थी कि बोले। तो मैंने बाबा को उस समय कहा कि बाबा आई विश कोई ना आवे। तो आधा घंटे में मुझे कहा कि अभी आपको मुरली नहीं पढ़नी है, आपको जाना है सैन फ्रांसिस्को। तो जब भी मैं वहाँ गई तो दीदी ने वहाँ कहा कि आपके ये स्टूडेंट्स आए, अभी उसको कोर्स कराओ। भले पढ़े थे इंग्लिश मीडियम में, पर जो हमारी भाषा जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं तो उस समय हम अपनी गुजराती भाषा में ही कॉन्वर्सेशन करते, इतनी कॉन्फिडेंस नहीं थी कि हम उसको समझावे।
पर बाबा को ही सामने रखा कि बाबा हम आपके लिए यहाँ सेवा के लिए आए हैं, अभी आप जानो, आपकी सेवा जाने। तो बाबा ने फिर जो पहली बहन आई तो ऐसे ही इमेज किया कि वो तो बुद्धू है, उसको तो पता नहीं है कि इस मुख से बाबा क्या बुलाएगा। तो बाबा को ऐसे ही जैसे हर एक एक समय बाबा साथ रहता था और जो चीज़ें नहीं आती थी वो ऑटोमेटिक जैसे सीखते गए और आगे बढ़ते गए। ऐसे करके बहुत सारी बाबा की जैसे स्टूडेंट्स आते गए और फिर मैंने अपने आप को एक दृढ़ संकल्प किया कि जब तक 50 आत्मा को मैं ज्ञान नहीं सुनाऊं तब तक मैं मधुबन नहीं जाएगी। तो मधुबन किसको नहीं आना चाहे। तो इस कारण बहुत ही अंदर से जैसे अटेंशन देती गई और बाबा के जो भी स्टूडेंट्स आते गए, क्योंकि जब भी हमने ये देखा कि बाबा को सामने रखते हैं तो कोई बात मुश्किल नहीं लगती है। तो बाबा बहुत ही जैसे एक पल पल बाबा मदद करता गया, तो ऐसे बाबा के बच्चे भी आगे बढ़ते गए। पर एक मेरी थोड़ी शिकायत रही हुई थी, तो मैं उसी समय जब मधुबन पहले में आई तो मैंने दादी गुलजार को बोला कि दादी ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया जो बाबा ने मुझे एंड ऑफ द वर्ल्ड में भेज दिया। तो दादी ने 2 बातें बताई कि जिस स्थान पर आप हैं उसमें पवित्रता नहीं है और आप बचपन से अनुभव ये है, और दूसरा कि वहाँ प्यार नहीं है। तो आपको बचपन से ये प्यार का भी अनुभव है, तो उसलिए बाबा ने वहाँ सेवा के लिए भेजा है। तो जब मैं वापस आई तो तुरंत मेरी दृष्टिकोण परिवर्तन हुई कि विदेश में बाबा ने और दादियों ने कितनी विश्वास से सेवा के लिए भेजा है, मेवा खाने के लिए नहीं भेजा है। तो उसके बाद जो भी बाबा के बच्चे आते तो बहुत ही श्रद्धा भावना से उसको जो प्राप्ति हुई उसको अनुभव कराते गए। तो बाबा कहता है ना कि भविष्य में आप देवी देवता बनने वाले। तो हमेशा हाथ हमारा ऐसे एक होता है कि जो भी आत्माएं आए उसको कैसे आप शुभ भावना शुभ कामना का वाइब्रेशन देते चलो, और दूसरा हाथ हमारा ऐसे है कि जो बाबा ने हम बच्चों को प्राप्तियाँ जो हमको दिया है, जिसका हमें प्राप्ति हुई है, उसको कैसे दूसरे को भी अपने अनुभव से उसको देते जाओ। तो ऐसे करके बहुत सारी जैसे देश विदेश में सेवा के निमित्त जाना भी मिला, और दोनों कल्चर का उसी समय लौकिक पिताजी को दिल से बहुत ही जैसे शुभ भावना और बहुत ही थैंक्स देती, क्योंकि इस समय चॉइस थी कि अमेरिका, लंदन के इंडिया हमको स्टडी के लिए भेजे। तो पिताजी ने इंडिया में चुना, क्योंकि लड़की होने के कारण कि भारतीय संस्कार रहे और जो मैनर्स बच्चों में होना चाहिए वो यहाँ मीन्स सीखना मिलेगा, इसी कारण मिले। तो भारतीय और विदेश का दोनों कल्चर का जैसे अनुभव के कारण बहुत सारी देश विदेश में सेवा के लिए जाना मिलता है। तो जहाँ भी जाओ बाबा साथ है, तो कोई प्रकार की जैसे घबराहट भी नहीं है। और बहुत रीति से देखा कि जो मुझे ऐसे अंदर फील हुए कि ये बात मैं नहीं कर सकती हूँ, तुरंत ही मैं बाबा को दिल से कहती हूँ, बाबा अभी ये बात को मैं आपको सरेंडर करती हूँ, आप संभाल लेना, और डिटैच हो जाती। तो वैसे देखा गया कि अभ्यास करते करते इतना अंदर से लाइटनेस का अनुभव होता गया, और यही बहुत ही अंडरलाइन हुआ कि जो भी करते हैं बाबा ने सब बातें हमको बता दिया है, मुरली में सब प्रश्नों का उत्तर भी बता दिया है। अगर हम अपने प्रैक्टिकल स्वरूप में आते जाएंगे तो सामने वाले को शब्द से नहीं, अपने वाइब्रेशन से बहुत अच्छी सेवा होती जाती है। तो ये हमने अनुभव किया कि इतनी अभी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस उसको बाबा की याद में बिठाओ और जो आपने प्राप्ति किया है वो प्राप्ति का अनुभव कराते जाओ, तो सेवा बहुत आगे बढ़ती गई है। और प्रैक्टिकल में अभी जो खास करके अमेरिका में बहुत सारा डर का वातावरण बचा हुआ है, क्योंकि प्रेसिडेंट्स सेकंड मोमेंट क्या लॉज लाते हैं, तो बहुत सब घबराए हुए हैं। तो
तो हमने कहा कि बाबा ने तो कहा जो भी होगा अच्छे से अच्छा होगा, ड्रामा में भी जो भी होता है कल्याणकारी होता है। तो इस बात का हम बच्चे, स्पेशली ब्राह्मण, कोई भी चिंता न करे। हमारा बाबा ने जो सेवा दी है, कैसे हम वाइब्रेशंस से सबको पॉजिटिव वातावरण बना के देते रहे, ताकि बाबा की सेवा आगे बढ़ेगी, लोगों का भी डर कम होगा, तो वायुमंडल पॉजिटिव होता जाएगा। तो इसके ऊपर बहुत सारा अटेंशन अभी रहता है कि कुछ भी हो जाए, बाबा ने तो कहा है अच्छे से अच्छा होगा। बाबा ने कहा चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना। बाबा ने कहा कि कुछ भी हो जाए, कभी भी अपनी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। बस इसके ऊपर अटेंशन देते जाएंगे तो सेवा कराने वाले बाबा है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र है। तो ऐसा अनुभव होता जाता है और लोगों को भी बहुत अच्छा उमंग उत्साह भी रहता है और डर थोड़ा कम होता जाता है। जो सेंटर पे आते हैं उनको बहुत ही फ़ायदा भी होता जाता है। तो इस रीति से वहाँ सब सेवा हो रही है। Today's program